अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करके उसके बाद निकलते हैं काम पे। फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, आज पार्किंग में खड़ी करना भूल गया था, प्लाजे के आगे खड़ी कर दी थी। तो अभी आए हैं हम नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर जाते हैं काम पे, उसके बाद देते हैं आप लोगों को अपडेट। ये देखें, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और इस बारिश में जो है काम पे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गलियों में सड़कों पे पानी भरा होता है सारा, और पता नहीं चलता कि कितना पानी है गाड़ी में, कहीं पानी ना चला जाए अंदर। तो ये देखें बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है भाई। मेरे कपड़े सारे गीले हो गए हैं वीलॉग बनाने के चक्कर में, कि आप लोगों को अपडेट दूं। अभी काम पे जो है हम नहीं गए, क्योंकि बारिश है, बारिश में गीला हो रहा हूं। और अभी गाड़ी में बैठ जाऊं, ताकि गाड़ी में बैठ के बना रहा हूं। ये पता नहीं अभी वीडियो कैसी आती है। तो अभी भाई से पूछता हूँ, भाई वीडियो पीछे से कैसी आ रही है, देखें ज़रा। हाँ ठीक है, सही आ रही है? हाँ सही है, क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर है। क्योंकि अभी इतनी बारिश में जब राइड बैठती है तो वो भी अपनी जगह सही होती है। वो बोलती है हमें अपने घर दरवाजे के ऊपर ही उतारें। और बाज़-औक़ात गलियों में ऐसा पानी भर जाता है, ज़हरी तौर पे दिखने में ऐसा होता है कि यहाँ से गाड़ी चली जाएगी, इतना ज़्यादा पानी नहीं है। लेकिन वहाँ गटर खुले होते हैं, या फिर पानी इतना ज़्यादा होता है कि गाड़ी के अंदर पानी जाने का ख़तरा होता है। तो बेहतर है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो बारिश है, जितनी देर आधा घंटा बंदा वेट कर ले, वो बेहतर है। कोई नुकसान हो जाए उससे बेहतर है कि वेट करना बेहतर है, सही है। तो इसलिए जो है हम वेट कर रहे हैं, बारिश जैसे रुकती है उसके बाद हम निकलेंगे काम पे इंशाल्लाह। फिर मज़ीद आप लोगों को अपडेट देंगे कि शाम को इस बारिश के मौसम में फिर भी शाम को हमने कितना काम किया है, कितनी अर्निंग की है। मिलते हैं फिर शाम को। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही है बहुत तेज़, और हम काम पे नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे बारिश का रुकने का। लेकिन मुझसे हुई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और मुझे दोस्त ने बोला आप एडी तो ऑन करो, देखते हैं कहाँ की राइड आती है। हो सकता है इस्लामाबाद की राइड आ जाए तो वहाँ लेके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी नहीं रुकता, सड़कें अच्छी हैं, तो वहाँ पर काम करते हैं। हो सकता है बारिश 1 घंटा ना रुके, 2 घंटा ना रुके। तो मैंने एडी कर ली ऑन। जैसे ऑन की, मुझे आई फैज़ाबाद की पिंडी से राइड। तो मुझे दोस्त ने बोला कि आप छोटी सी राइड है यार, लेके फैज़ाबाद आ जाओ, वहाँ से फिर इस्लामाबाद उठा लो यार, कुछ नहीं होता। मैंने की बेवकूफ़ी, उसकी बात मान ली और राइड एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही राइड एक्सेप्ट की, तो जब वहाँ गया तो यार बस मत पूछो। जिस गली में मुझे जाना था, ऐसे पानी चल रहा था जैसे कि कोई नहर चल रही हो। पूरे मोहल्ले का पानी उसी गली से गुज़र रहा था, बहुत तेज़ी के साथ। और राइड जो थी मेरे से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। 100 मीटर मुझे लाजमी अंदर जाना था। तो अब मैंने बोला, अब इतना सफ़र करके आ गया हूँ, तो थोड़ा सा 100 मीटर पे जाके मैंने टानी तो कर जाना है गली के अंदर। तो मैंने की बेवकूफ़ी, जब उधर अंदर चला गया तो जो शॉप वाले खड़े, दुकानें वाले खड़े थे, मोहल्ले वाले, उन लोगों ने मुझे इशारा किया कि बेवकूफ़ी करके जा रहे हो, पूरी गाड़ी तुम्हारी डूब जाएगी, अंदर पानी आ जाएगा। इस साइड पे तो कोई नहीं जाता, आगे गली जो है और नीचे डाउन होनी है, और तुमने फंस जाना है। तो मैंने फ़ैसला किया वापस जाने का। तो उन लोगों ने बोला अब आ गए तो इस गली में अंदर चले जाओ। साथ ही एक गली थी,
और मैंने भी उधर ही जाना था। बोला इसमें पानी नहीं है। मैं अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं उस गली में जैसे इंटर हुआ तो वो गली ऊंची थी थोड़ी, तो उसमें पानी नहीं था। नहीं तो आज अगर उन लोगों ने मुझे ना रोका होता, मुझे लोगों ने ना इशारा किया होता, वो मेरी हेल्प ना करते, तो मैं गाड़ी उसी जहां पानी ज़्यादा था वहीं मैं गाड़ी लेके जा रहा था। पता है वही लगता जब मेरी गाड़ी अंदर चली जाती है और सारा पानी अंदर होता। 300 रुपये की राइड और 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता। दिहाड़ी अलावा ख़राब होती, सर्विस पंप पे जाके जनरल सर्विस करवानी पड़ती, पूरी शीटें हर चीज़ बाहर निकालनी पड़ती। तो वहाँ से मैंने राइड उठाई, फिर दूसरे रास्ते से फिर निकल के फैज़ाबाद छोड़ा। सबसे पहले मैंने आईडी बंद की कि ऐसा ना हो कोई और राइड फिर आ जाए। तो उसमें ये होता है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रो लेवल जो है कम हो जाता है, कंपनी कम कर देती है, काट लेती है कि आप लोग ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। आईडी मैंने की बंद, अभी राइड छोड़ के फैज़ाबाद आया हुआ हूँ। तो बाहर की साइड पे मैंने बोला पहले वीलॉग बना के अपने भाइयों को इन्फॉर्मेशन दूँ जो पिंडी में ख़ास तौर पे चलाते हैं। वो बारिश जब हो रही हो मेरे भाइयों, थोड़ा सब्र कर लिया करें, क्योंकि बड़े नुकसान से बचने के लिए सब्र बेहतर है। मैं भी पहले ऐसे ही बोल रहा था कि सब्र कर लेते हैं, लेकिन दोस्त के कहने पे मैं फंस गया। फिर भी अल्लाह ताला ने बचा लिया। अभी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, खाली वहाँ जाके आईडी ऑन करेंगे और वहाँ पर काम करेंगे। फिर आप लोगों को साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और साथ ही साथ बताते रहेंगे कि बारिश रुकी नहीं रुकी, कितना काम हुआ है, काम है नहीं है, फिर आप लोगों को बताएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बारिश में पिंडी की जो गलियाँ होती हैं वहाँ पता नहीं चलता कि कितना पानी है। तो जितने भाई चला रहे हैं पिंडी में, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करना अपना और अपनी गाड़ी का ख्याल रखें और बारिश जब हो तो ऐसी गलियों में जाने से गुरेज करें। जो अब आ गए हम इस्लामाबाद, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। यहाँ माहौल बड़ा बेहतरीन माहौल है आज, यहाँ से आज काम शुरू करेंगे। तो जी पार्किंग में मैं गाड़ी खड़ी करने आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल कर लिया है। तो 20 राइडें हुई हैं और टोटल हो गई है 40 और आगे दिन पड़े हैं 3। इंशाल्लाह टारगेट पूरा हो जाएगा और आप लोगों को साथ ही साथ अपडेट देते रहेंगे।